31 अक्टूबर 2017। जगह जापान की राजधानी टोक्यो। एक लापता लड़की के मामले में पुलिस एक अपार्टमेंट में धावा बोल देती है जिसमें एक 27 साल का नौजवान रहता था। घर के अंदर दाखिल होते ही पुलिस नौजवान से पूछती है वो लापता लड़की कहाँ है जो उसके साथ आखिरी बार देखी गई थी। नौजवान घर में रखे एक बड़ी फ्रीजर की तरफ इशारा करके बताता है कि वो उस फ्रीजर में है। पुलिस जैसे ही फ्रीजर खोलती है उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फ्रीजर में उस लापता लड़की के साथ 9 लड़कियों की कई हिस्सों में बटी लाश थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी क्राइम तक की। मैं हूं कृष्णा, लेके हाजिर हो गया हूं एक ऐसी कहानी जिसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने जापान के शहर में नाक में दम कर दिया था। ये था ताकाहिरो शिराशी। शिराशी का जन्म 9 अक्टूबर 1990 जामा कानागावा जापान में हुआ था। ताकाहिरो बचपन से ही कुछ अलग था। स्कूल टाइम में ही ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड और ना ही उसका कोई दोस्त था। ताकाहिरो का कहना था कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। इसने सोशल मीडिया को बना रखा था अपने गुनाहों का अड्डा। ये दरिंदा दुनिया भर में ट्विटर किलर के नाम से भी कुख्यात है। शिराशी 9 लड़कियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या का दोषी साबित हुआ। यह हत्यारा कानून के शिकंजे में तब फंसा जब टोक्यो की एक लड़की गायब हो जाती है। उसका भाई लापता होने की सूचना पुलिस को देता है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगती। जब पुलिस लड़की को ढूंढने में नाकामयाब हो जाती है तो उसका भाई तय कर लेता है कि वो अपनी बहन का पता खुद लगाएगा। लापता लड़की का भाई खोजबीन शुरू कर देता है कि उसकी बहन कैसे और क्यों गायब हुई। तमाम कोशिशों के बाद उसने अपनी बहन का ट्विटर अकाउंट को चेक किया और देखा कि उसकी बहन एक ट्विटर अकाउंट के संपर्क में थी। आई वॉन्ट टू डाई और प्रोफेशनल एट हैंगिंग नाम के खातों पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स थे, जिनमें से एक उसकी बहन भी थी। इसके भाई ने एक महिला को संपर्क किया जो उस ट्विटर अकाउंट से जुड़ी हुई थी। उस महिला ने बताया कि यह अकाउंट कौन संचालित करता है। खोजबीन में भाई को अपनी बहन की चैट मिलती है जिसमें वो किसी के साथ बाहर मिलने की बात कर रही थी। जब भाई उस शख्स के ट्विटर प्रोफाइल को चेक करता है तो वो ताकाहिरो शिराशी नाम का निकलता है। पर जिसके बाद भाई ने पुलिस से संपर्क किया और शिराशी के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने की गुजारिश करता है। जब पुलिस सीसीटीवी चेक करती है तो उसमें पुष्टि होती है कि लापता लड़की 23 अक्टूबर को शिराशी के साथ आखिरी बार देखी गई थी और उसके बाद पुलिस शिराशी के घर छापा मार देती है। पुलिस को देखते ही शिराशी सरेंडर कर देता है। छानबीन में पुलिस को उसके घर से 9 लाशों के अलावा 3 कूलर बक्सा 5 बड़े बक्सों में पीड़ितों के सिर, पैर और हाथ मिलते हैं। मारे गए लोगों की उम्र 15 से 26 साल के बीच की थी। पड़ोसियों ने बताया कि शिराशी के घर से मांस सड़ने की गंध तो आती थी, लेकिन उन्हें किसी अनहोनी का होने का कोई शक नहीं था, क्योंकि वो निहायत ही शरीफ लड़का था और वो हमेशा लोगों की मदद भी करता था। शिराशी ने 9 लोगों की हत्या और टुकड़े टुकड़े करने कबूल किया। शिराशी ने पुलिस को बताया हत्या करने से पहले उसने अपने पिता से कहा था कि उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। वो घर छोड़कर एक अलग मकान में रहने लगा था। शिराशी ने दावा किया हत्या करने का उसका मकसद सिर्फ सेक्स था। वो अपनी कल्पना को पूरा करने और नाकामी की यादों को मिटाने के लिए उनका यौन उत्पीड़न करता था और अपने गुस्से को निकालने के लिए उनका कत्ल करता था। वो ट्विटर के माध्यम से ऐसे लोगों को संपर्क करता जो जिंदगी से ऊब चुके होते हैं और आत्महत्या करने की सोचते हैं। ऐसी लड़कियों को शिराशी पहले तो दोस्ती करता, फिर अपने घर बुलाकर उनकी जान ले लेता।
कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2020 को 9 लड़कियों की हत्याओं का दोषी ठहराया और 15 दिसंबर 2020 को उसे मौत की सज़ा सुना दी गई। हालांकि शिराशी ने अपने सज़ा के खिलाफ कोई अपील नहीं की। फिलहाल ये दरिंदा फांसी के फंदे पर झूलने का इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी थी ट्विटर किलर यानी सीरियल किलर ताकाहिरो शिराशी की। ऐसी और भी सच्ची क्राइम की कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए कहानी क्राइम तक।